Hi and welcome to the data structure and algorithm analysis. One of the important sorting technique, quick sort इस सेशन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले प्रीवियस सॉर्टिंग algorithms के डिफरेंट टेक्निक्स पर हमने चर्चा कर रखा है और उसको ना सिर्फ हमने डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे देखा बल्कि साथ ही साथ हमने एक एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करके भी उनकी वर्किंग जानी. क्विक सॉर्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल लाइट तरीके से हम एक छोटी एग्जाम्पल से सॉल्व करें ताकि हमें तमाम स्टेप्स इसके समझ में आए. क्विक सॉर्ट क्या कहता है? Quicksort is a highly efficient sorting algorithm and is based on partitioning of array of data into smaller array. यानी सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि efficient sorting algorithm और ये अपने array को सब पार्ट पे डिवाइड करता है. यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो टेक्निक यूज हो रही है वो डिवाइड एंड कंकर की हो रही है, जैसे कि हम मर्ज सॉर्ट के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. A large data or a data is partitioned into two array, one of which holds value smaller than the specified value, say pivot based on which the partition is made. Another array hold values greater than the pivot values. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस पूरे अप्रोच के अंदर जहाँ पर हम कोई सॉर्ट इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू होगी जिसको हम पिवट वैल्यू कह रहे हैं, और उस पिवट वैल्यू की एक साइड पर उस वैल्यू से लेस देन वैल्यूज का सेट होगा और उसके एक साइड पर उससे ग्रेटर वैल्यू का सेट होगा. ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो पिवट वैल्यू है ये एक यहां पर डिसाइडर वैल्यू है. ठीक है ना, इसके जरिए से आप पॉइंट ऑफ डिसाइडर ले रहे हो, डिविजन्स ले रहे हो कि दो तरफ से दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी जिसके जरिए से हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि सॉर्टेड फॉर्म पर कौन सा पार्ट मौजूद है और अनसॉर्टेड फॉर्म पर ग्रेटर वैल्यू पर कैसा मौजूद है. लेकिन अभी यहाँ पर हमें सिर्फ यही समझना है कि उससे ग्रेटर वैल्यू किसी भी फॉर्म पर राइट साइड पर और उससे लेस वैल्यू किसी भी साइड पर मौजूद हो. जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को ये इस्तेमाल करता है. पिवट एलिमेंट कैन बी एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे. इट कैन बी फर्स्ट एलिमेंट, दैट द लास्ट एलिमेंट और एनी रैंडम एलिमेंट. जैसे कि मैंने पिवट टेबल के हवाले से पहले डिस्कस किया है, वो तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझेंगे ताकि ये जो स्नैप पर हमें एक लेफ्ट और राइट वैल्यूज दिख रही है और साथ ही साथ पिवट उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा. तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द क्विक सॉर्ट? तो सबसे पहले तो हमें एक पिवट वैल्यू डिसाइड करनी है, सेलेक्ट करनी है, जिसके हवाले से हम जान चुके हैं. सो विच इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ एनी एरे. इन अवर केस वी डिवाइड द एरे इनटू या फॉर द फर्स्ट टाइम. इन क्विक सॉर्ट वी कॉल दिस पार्टीशनिंग. इट इज नॉट सिंपल ब्रेकिंग डाउन ऑफ array into two sub array, but in case of partitioning the array element are so positioned that all the element is smaller than the pivot will be on the left side and of the pivot, or all the greater element then the pivot will be on the right hand side, which we have already discussed. And the pivot element will be at its final sorted position, और उसके बाद जो pivot होगा वो हमारे final position पर count होने लगेगा. The element to the left and right may not be sorted. ठीक है, जाहिर सी बात है हमें सिर्फ और सिर्फ वो सेंटर पॉइंट डिवीजन ऑफ पॉइंट मालूम करना था. देन वी पिक सब एरे. उसके बाद हम सब एरे को पिक करेंगे, एलिमेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पिवट एंड एलिमेंट ऑन द राइट ऑफ द पिवट, एंड वी परफॉर्म पार्टीशनिंग ऑन देम बाय चूजिंग अ पिवट ऑफ इन द सब एरे. यानी जो काम आपने पूरे फर्स्ट लिस्ट के अंदर एक सब एरे के फॉर्म पर किया है, जब वो आपका पिवट मिड पॉइंट पर आ गया जिसके लेफ्ट साइड पर लेस देन वैल्यू है और राइट हैंड पे ग्रेटर वैल्यू, फिर आप उस सब पार्ट को लेंगे और उनमें वही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअली क्विक सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल क्या है. तो सबसे पहले ये हमारे पास एक गिवन डेटा सेट है. इस गिवन डेटा सेट के अंदर सबसे पहले मुझे लेफ्ट एंड राइट वैल्यू डिसाइड करनी है, क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि क्विक सॉर्ट के अंदर जो फ्लो है डेटा का वो टू डायरेक्शन में. ठीक है, सम टाइम यानी फर्स्ट स्टेप पे हम लेफ्ट टू राइट आएंगे या फिर इसी तरह राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं. ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट था और इसी तरह राइट टू लेफ्ट, ये दो पार्टीशनिंग स्टेप्स पे चलेंगी. यही वजह है कि हमारी वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म पर एक तरफ ग्रेटर आ जाएगी और एक तरफ लेस आ जाएगी. तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये राइट को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमने अपने फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट वैल्यू को क्या एज्यूम किया कि ये वो एलिमेंट है पिवट जिसके जरिए से फर्दर वैल्यू हमारी डिवीजन फॉर्म पर कन्वर्ट होगी. तो पहला रूल हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया. तो क्विक सॉर्ट के अंदर हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि ये चेक करो कि क्या हमारी वैल्यू पी की, ठीक है, जो पिवट है जिसको हम लेफ्ट कह रहे हैं, क्या ये वैल्यू लेस देन है आर से. ठीक है, और ऐसा नहीं है क्योंकि L की वैल्यू 6 है और इसकी 5 है. तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी नो है
तो आप क्या करेंगे, उन एलिमेंट को स्वाइप कर देंगे। ठीक है, स्वाइप करने से क्या होगा, 6 हमारा यहां पर आ जाएगा और 5 यहां पर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अब हमारे जो लिस्ट है वो इस फॉर्म पर कन्वर्ट हो जाएगी और आप देख रहे हैं कि 6 की जगह 5 और 5 की जगह 6 आ चुका है। वाज़ेह है कि जो हमारा लेफ्ट एरिया है यानी जो पॉइंट किया हुआ था वो अब 5 बन चुका है और 6 जो है हमारा राइट बन चुका है। कंडीशन दोबारा चेक करेंगे तो 5 की वैल्यू हमारे राइट लेफ्ट से अभी क्या है, लेस देन है, तो हमारा जो लेफ्ट एरिया है वो रोटेट होकर आगे की तरफ मूव हो जाएगा और अब 3 बन जाएगा। 3 पर ये कंडीशन चेक की जाएगी, अभी भी ये क्या है, लेस देन है, तो इसके बाद अब 3 से वैल्यू मूव होकर लेफ्ट कहां पर चले जाएगी, 7 पे जैसे पहुंची हमें पता चला कि यहां पर जो कंडीशन है वो दोबारा से वही आ चुकी है, यानी P इज लेस देन R, जो कि कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है नो है, तो हमें दोबारा यहां पर क्या करने की जरूरत है, स्वाइप करने की जरूरत है। तो स्वाइप करने से ये वैल्यू इससे इंटरचेंज होने वाली है। तो जैसे इंटरचेंज हुई आप देखें 6 की जगह 7 और 7 की जगह 6 यहां पर आ चुका है। इसके बाद अभी भी जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो यही है और राइट पार्ट हमारा यही है। अब जब हम कंडीशन देखते हैं तो दोबारा से वही कंडीशन आ गई जो 5 या फिर 3 के लिए हो रही थी, क्योंकि 6 की वैल्यू इसके साथ क्या है, लेस देन है। तो जब ये लेस देन वैल्यू होगी तो इस बेस पर हमें क्या करना है कि हमें अपने इस लेफ्ट की वैल्यू को आगे मूव करना है, जैसे कि हम प्रीवियस वाले पे कर रहे थे। 5 से हम 3 पर आए थे, 3 से 7 पे। लेकिन अगर आप आगे देखो तो आगे जितनी भी वैल्यूज हैं R से पहले वो सारी 7 से लेस देन है, तो मुझे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी कंडीशन हमारे लिए ये होती है कि अगर P की वैल्यू लेस देन R ट्रू है, ठीक है ना, और ऐसा है P की वैल्यू R से क्या है, लेस देन है, और कंडीशन हमारी क्या हो गई, यस हो गई। तो यस में क्या करना है, मूव करना है अब हमें L को नहीं बल्कि मूव करना है हमें R को। तो ये वही बात हो गई कि अब हम कहां से जाएंगे, राइट टू लेफ्ट कंडीशन आएंगे, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पर बात की थी। तो अब ये जो 7 हमारा राइट था वो मूव होकर कहां पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस इमेज पर कह सकता हूं कि अब हमारा जो R है वो 4 बन चुका है, लेकिन अभी तक जो हमारा लेफ्ट है वो 6 ही है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि 60 है, 6 पे हमारा लेफ्ट मौजूद है। दोबारा कंपैरिजन करते हैं। अब जो वैल्यू हमारी कंडीशन की बनेगी वो P इज लेस देन R की है। ठीक है, तो इस कंडीशन के मुताबिक P इज नॉट लेस देन R, नो पे हम क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं। तो स्वाइप के बाद अब हमारी जो कंडीशन है वो इस एक्सचेंज पर कन्वर्ट हो जाएगी, और आप देख रहे हैं कि जहां पर 6 था वहां पर 4 आ चुका है और 4 की जगह 6 आ चुका है। अब हम दोबारा कंडीशन को रिपीट करते हैं। तो जो आपका लेफ्ट था वो अब यहां पर खुद क्या बन चुका है, राइट, और वाज़ेह रहे वही राइट जो यहां पर आकर लेफ्ट से राइट बना है वही हमारा इस वक्त क्या मौजूद है, राइट भी है और यही हमारा पिवट भी है। यानी आसान लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि ये जो 6 वैल्यू है ये अब इस जगह पर आ चुकी है कि इससे पहली वाली वैल्यू जितनी भी हैं वो इससे लेस देन है, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो उससे ग्रेटर देन है, जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये वो एरिया है हमारा जो सेंट्रलाइज पॉइंट पर पार्टीशन कर चुका है हमारे डेटा सेट को। लिहाजा अब हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, जहां पर हमने पॉइंट नंबर लास्ट पे यहां पर देखा था कि जब हमारा एलिमेंट लेफ्ट राइट पे सॉर्टेड नहीं है और पार्टीशन हो चुका है, तो अब हमें क्या लेने की जरूरत है, उसके सब एरे को। यानी जो तमाम स्टेप मैं यहां से स्टेप नंबर 1 से ऑनवर्ड मूव करते हुए यहां तक आया हूं, अब मैं यहां पर इस चंक को लूंगा, यानी मैं कह सकता हूं 5 3 4 2 को लूंगा और यहां पर वो तमाम स्टेप रिपीट करूंगा इस डेटा पॉइंट पर, यानी इस डेटा सेट पर, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग पर यहां पर किया है। ठीक है, तो जो स्टेप यानी P इज लेस देन R है तो मुझे क्या करना है, 9 पे स्वाइप करना है, ग्रेटर है तो फिर क्या करना है, हमें R को मूव करना है राइट टू लेफ्ट, और इस तरह से ये तमाम चीजें सेपरेट होंगी और एट लास्ट ये सॉर्ट होकर हमारे पास 2 3 4 और 5 के फॉर्म पर आ जाएगा। 6 अपनी जगह वैसे ही रहेगा, और उसके बाद हमें पता है जब हमारे पास एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है जो कि ऑलरेडी ही सेपरेट है, वो सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि क्विक सॉर्ट के अंदर हम क्या मालूम कर चुके हैं, पिवट पॉइंट के जरिए से वो पार्टीशन पॉइंट मालूम कर चुके हैं। लिहाजा ये वैल्यू इसी फॉर्म पर यहाँ पर उतर जाएगी और फाइनली हमारा आउटपुट सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट होकर यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर थे जो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली भी आपको पॉइंट टू पॉइंट करके दिखा दिया कि किस तरह से हम एक एक कंडीशन पर डिसीजन लेते हैं और उसके बिहाफ पर बताते हैं कि हम किस तरह से अपने एक प्रॉब्लम को सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। कोड के फॉर्म पे बात करूं तो क्विक सॉर्ट के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्वाइप का है। सबसे पहले हम कंडीशन पे 2
पॉइंटर यूज करते हैं और पॉइंटर के जरिए से हम स्वाइप कर रहे हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से इस एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्विक सॉर्ट के नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं जहां पर चेक कर रहे हैं कि पिवट की वैल्यू हमारे लेफ्ट से लेस देन है, तो हमें क्या करने की जरूरत है, बिल्कुल वही पॉइंट जो हमने यहाँ पर किया है। तो p लेस देन अगर r है तो हम क्या कर रहे हैं, नो पे स्वाइप कर रहे हैं और यस पे r को मूव कर रहे हैं। तो वो कंडीशन मैंने इफ के यहाँ बताई हुई है। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है इंटीजर के रिटर्न टाइप पे, और जहां पर हम कंप्लीट वो कंडीशन बता रहे हैं कि किस तरह से स्वाइप होने के बाद वैल्यू रिटेन करेगी और एक एक इंडेक्स मूव होती रहेगी, जहां पर हम अपने इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉलर एलिमेंट में जाने के लिए हम हर एक इंडेक्स पे माइनस कराएंगे और एट लास्ट हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म पर एरे कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे कन्वर्ट होगा हमने एक प्रिंट फंक्शन को यूज करते हुए उन तमाम वैल्यू को यहाँ पर क्या करा दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है। कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें तो हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड एंड कंकर को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात आसानी के साथ लिख देनी चाहिए कि हम log n तो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात ये है कि ये बेस करता है अपने n नंबर ऑफ एलिमेंट पे जिसको आप मल्टीपल टाइम स्वाइप कर रहे हैं इन टर्म ऑफ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। यही वजह है कि log n मल्टीप्लाई हो जाएगा n टाइम ऑफ वैल्यू जो कि स्वाइपिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इन सिंपल वर्ड मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा n log n है। तो बड़ी आसानी के साथ बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमने क्विक सॉर्ट को समझा कि एक्चुअली क्विक सॉर्ट क्या है, पिवट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, लेफ्ट राइट वैल्यू की मूवमेंट से क्या मुराद है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखा, एक छोटी सी एग्जांपल को हमने सॉल्व करके देखा और उसके बाद उसके कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी को भी रफली देखा। ऑल्दो इंटरव्यूअर या किसी भी स्टेज पर जाकर अगर आप क्विक सॉर्ट के हवाले से लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को अपने सूडो कोड पर भी लिख देते हैं तो मैं समझता हूँ 90 to 80% चांस है वहाँ पर आपकी सिलेक्शन का, क्योंकि इंटरव्यूअर या एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाहता है कि एक्चुअली आप इस चीज को अपने आसान लफ्जों में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, जब आप उसे लिख सकते हैं तो किसी ना किसी फॉर्म पर आप उसे टेक्निकली किसी भी प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोड के हवाले से बात करूं तो जो जो स्लाइड्स हमारे पास मौजूद हैं या स्लाइड्स मैं कोड में शेयर करता हूं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाने के बाद फहद हुसैन के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करने के बाद इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे, जबकि इससे रिलेटेड जितने भी कोड हैं वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद हैं। ब्लॉग पे जाने के लिए आप fahadhusaincs blogspot.com पर आकर यहाँ से तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।